हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वर्चुअल रैली में अमित शाह का आरजेडी पर निशाना, बोले लालटेन का जमाना गया, अब है एलईडी का दौर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपनी पार्टी के लिए बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान बिहार की जनता ने ही लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया था। इस मंच के जरिए आरजेडी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 60 सालों के बाद भी लोगों के घरों में बिजली नहीं थी, उन्हें लालटेन जलाना पड़ता था, लेकिन अब लालटेन का जमाना जा चुका है और एलईडी बल्ब का जमाना आ चुका है। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग इस रैली को बिहार की चुनावी सभा कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। हमारा यकीन है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से एनडीए जीत दर्ज करेगी, लेकिन यह समय राजनीति का नहीं बल्कि इस महामारी से लड़ने का है, इसलिए हमें एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार 55 साल से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों को भेजेगी छुट्टी पर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस महामारी से बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को कुछ अहम फैसले किए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक तरफ 55 साल से अधिक के पुलिस कर्मियों को छुट्टी पर भेजने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर भेजने का फैसला किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि राज्य में अब तक करीब 3,000 पुलिसकर्मी इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 30 की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए हमने फैसला लिया है कि 50 से 55 आयु वर्ग के लोगों को सामान्य ड्यूटी पर लगाया जाए और 55 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मियों को वैतनिक छुट्टी पर भेजा जाए। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में होगा सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों का ही इलाज होगा। केजरीवाल ने कहा है कि हमने इस पर सुझाव मांगे थे और 90% लोग चाहते हैं कि इस महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ यहीं के लोगों का इलाज हो। हालांकि अगर दिल्ली के बाहर से लोग किसी खास सर्जरी के लिए आते हैं तो उनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में होगा। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उदय कोटक बोले 25,000 रुपए से कम सैलरी और नौकरी गंवाने वालों को सरकार दे कैश रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में भारतीय उद्योग परिसर के अध्यक्ष उदय कोटक ने शनिवार को केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जिन लोगों की सैलरी 25,000 रुपए से कम है और उनकी नौकरी चली गई है, ऐसे लोगों के खाते में कैश ट्रांसफर किया जाए। उदय कोटक ने कहा कि मुझे लगता है कि जो लोग 25,000 रुपए से कम कमा रहे हैं और लॉकडाउन के कारण नौकरी गंवा चुके हैं, सरकार को उनके वेतन का करीब 50 से 75% देना चाहिए। तो दोस्तों उदय कोटक के इस सुझाव के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती लोन देगी सरकार, केसीसी वालों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख करोड़ के रियायती लोन देने का निर्णय किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि अभी तक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 11.48 लाख किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पंजीकरण हो चुके हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी में कहा था कि अब देश के सभी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। इसके लिए बैंक पीएम किसान सम्मान निधि का भी डाटा इस्तेमाल करेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी लोन देने की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है, जो कि पहले 1,60,000 रुपए थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी बैंकों ने छोटे उद्योगों को 5 दिन में बांटे 8,320 करोड़ के बिना गारंटी वाले लोन। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकारी बैंकों ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 5 जून तक एमएसएमई सेक्टर को करीब 8,320 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। मंत्रालय का कहना है कि सरकारी बैंक इस महामारी की वजह से बुरी तरह प्रभावित छोटे उद्योगों को संकट से उबारने की कवायद के तर्ज पे यह कर्ज बांट रहे हैं। सरकारी बैंकों ने 100% ECLGS के तहत 1 जून से अब तक 17,705.64 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 अक्टूबर से BS6 वाहनों के लिए अनिवार्य होगा यह नियम, सरकार ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी BS6 वाहनों पर 1 सेंटीमीटर के ग्रीन स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस स्टिकर पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी होगी। इस आदेश को आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि BS6 उत्सर्जन वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्लेट पर 1 सेंटीमीटर का ग्रीन स्ट्रिप लगवाना अनिवार्य होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 2018 में संशोधन करने के बाद मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। इसके पहले सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल 2020 से सभी वाहनों पर टेम्पर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना अनिवार्य होगा। इसे 3rd नंबर प्लेट भी कहते हैं, जिसे वाहन निर्माता हर वाहन के विंड शीट में फिट करता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने जारी किया श्वेत पत्र, बताया इस महामारी की शुरुआत कब और कहां से हुई। जी हां दोस्तों, इस महामारी के प्रसार की खबर देर से देने के वैश्विक आरोपों से घिरे चीन ने रविवार को खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि विषाणु संक्रमण का पहला मामला वुहान में 27 दिसंबर को सामने आया था, जबकि विषाणु जनित निमोनिया और मानव से मानव में संक्रमण फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला, जिसके बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए इसे त्वरित कार्यवाही करना शुरू कर दी। चीनी सरकार द्वारा जारी एक श्वेत पत्र में वुहान में पिछले साल इस महामारी के मामले आने पर जानकारी छिपाने तथा इस बारे में देर से खबर देने के आरोपों को खारिज करते हुए एक लंबी व्याख्या दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पुलिस हिरासत में अल्पसंख्यकों की मौत को लेकर ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, नस्ल भेद को लेकर अमेरिका में चल रहा आंदोलन का धीरे धीरे असर अब दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी दिखने लगा है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में काले लोगों की जिंदगी मायने रखती है के आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हिरासत में अल्पसंख्यकों की मौत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की मांग की। तो दोस्तों दुनिया भर में जो नस्ल भेदीय वारदातें हो रही हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विवादित नक्शे को कानूनी दर्जा देने के लिए 9 जून को संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देगा नेपाल। जी हां दोस्तों, नेपाल 9 जून को विवादित नक्शे को प्रतिनिधि सभा में संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देने के लिए तैयार है। एक बार नेपाली राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने और पारित हो जाने के बाद इस नक्शे को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इस नक्शे में लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा के भारतीय क्षेत्र को अपना बताया गया था। कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री शिवमाया तुंगा हांगफे ने नेपाल की संसद के निचले सदन में 31 मई को नेपाल मानचित्र संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धारचूला से लिपुलेख के लिए एक नई सड़क का उद्घाटन करने के बाद काठमांडू से इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को घेरने के लिए बना चक्रव्यूह, साथ आए अमेरिका समेत 8 देशों के सांसद। जी हां दोस्तों, वुहान शहर से इस महामारी के फैलने के कारण चीन अमेरिका समेत कई देशों के निशाने पर है। अब दुनिया के नक्शे पर चीन को चौतरफा घेरने और उसको अलग थलग करने के लिए विश्व के कई देश लगातार एकजुट हो रहे हैं। दुनिया भर के 8 अलग अलग देशों के सांसदों ने एकजुट होकर 5 जून को चीन के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया है। अमेरिका समेत 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने एक सुर में साफ कहा है कि चीन मानवाधिकारों, ग्लोबल ट्रेड और सुरक्षा के लिए
दुनिया में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिकन लेजिस्लेटर मार्को रूबियो ने एक वीडियो मैसेज के साथ इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की। इस अलायंस ने यह भी बताया है कि हमारा उद्देश्य चीन से जुड़े मुद्दों पर एक होकर सक्रिय और रणनीतिक साझेदारी तैयार करने की है। दुनिया के 8 बड़े देशों के इस संगठन में ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और यूरोपियन यूनियन के सांसद भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून, जल्द शुरू होगी इन राज्यों में बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। मानसून के लिए स्थितियां बेहतर हैं और जल्द ही ये महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने एक सर्कुलेशन के चलते पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान हवाओं की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय इलाकों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं हवा की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 80 दिन बाद पहली बार पूरे देश में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद पेट्रोल डीजल की मांग में सुधार आ रहा है। वहीं कच्चे तेल का भाव $40 प्रति बैरल से ऊपर निकल गया है। लिहाजा पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 67 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान पिछले करीब 80 दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के बेस प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया था। पिछली बार ईंधन की कीमतों में 16 मार्च को बदलाव किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹71.86 प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम ₹69.99 प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब मोबाइल से भी करें राशन कार्ड के लिए आवेदन। जी हां दोस्तों, आधार और पैन कार्ड की तरह राशन कार्ड भी देश के नागरिकों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक और राशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो मोबाइल के जरिए भी आवेदन करके आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और इसमें क्या प्रक्रिया है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसे पढ़कर आप खुद ही राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट हुए महंगे, अब 2 लाख रुपए ज्यादा चुकानी होगी कीमत। जी हां दोस्तों, पाई जोड़कर एक सस्ता सा घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस महामारी के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले सस्ते फ्लैटों के दाम बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी हो गया है। इस शासनादेश के अनुसार अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जो भी प्रधानमंत्री आवास की योजना लगाएगा, उसमें मकान लेने के लिए आवेदक को पहले की अपेक्षा 2 लाख रुपए अधिक देने होंगे। कीमत बढ़ने के बाद व्यक्ति को 6.51 लाख रुपए चुकाने होंगे, जबकि अभी तक इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट भारत में होगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, सैमसंग अपने गैलेक्सी टैब S6 लाइट को आज यानी कि 8 जून को भारत में लॉन्च करने जा रहा है। पिछले दिनों ही कंपनी ने इसे जल्द भारत में लॉन्च करने के बारे में टीज किया था। सैमसंग इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसके लॉन्च डेट का खुलासा किया है। अपने ट्वीट में सैमसंग इंडिया ने इस टैब का एक प्रोमो वीडियो टीज किया है, जिसमें लिखा है कि इसे एक दिन बाद यानी आज लॉन्च किया जाएगा।
साथ ही इसकी प्री बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई है। इसे कंपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन इंडिया के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराएगी। सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट को S Pen फीचर के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद।